क्या होली पर अगर पानी की कुछ छींटें पड़ जाएं, तो क्या किसी की जान पर आंच आ सकती है? जहां से संसद कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय भी पास में है, वहां अगर एक युवक को एक उग्रवादी भीड़ घेर कर मार दे, तो क्या कहेंगे आप? देश में गंगा जमुनी तहजीब की तो बहुत बात होती है, लेकिन क्या भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी एक ही पक्ष के पास है? और आखिर उन लोगों का क्या जो कि राजनीतिक रोटियां सेकते हैं सिलेक्टिव अप्रोच के साथ, अब वो क्यों खामोश हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें उत्तम नगर की घटना ने एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। जरा सोचिए, 4 मार्च को जब पूरा देश होली के रंग में डूबा था, उसी रोज रात में मुस्लिम समाज के युवक की भीड़ ने एक हिंदू दलित की घेर कर हत्या कर दी। हम आपको पूरी घटना बताएं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के शख्स की हत्या के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। इस घटना से इलाके में तनाव है और भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बता देना चाहती हूँ कि पहली रात को ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। पहली रात को ही 5 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। उसके बाद से हम ये लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी देख रहे हैं और साथ में हमने 2 अरेस्टिंग और कर दी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस केस में 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैम, मर्डर के बाद यहाँ पे कम्युनल राइट्स भी काफी देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल है। अभी की स्थिति कैसी है? इस समय यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बहुत पुख्ता डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल की आरएएफ भी डिप्लॉय करी गई है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसरान से लेकर जूनियर्स तक बहुत ज्यादा फोर्स का आज डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो इस समय स्थिति शांतिपूर्वक है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है परिवार, कह रही है कि अभी हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, या लापरवाही की वजह से जो आरोपी हैं वो भाग निकले। देखिए, मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं यही आश्वासन दे सकती हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरे वैधानिक तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा मैंने बताया, इसमें 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। दरअसल होली के दिन यानी कि 4 मार्च को उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की अपनी छत पर होली खेल रही थी। इसी दौरान उसने पानी से भरा हुआ गुब्बारा अपने रिश्तेदारों पर फेंका, लेकिन उसकी बूंदें गलती से एक मुस्लिम महिला पर गिर गईं। बस इसी बात को लेकर 2 अलग अलग समुदाय के परिवार आपस में भिड़ गए। हालांकि बीच बचाव के बाद कुछ समय के लिए मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन रात करीब 11 बजे जब उसी परिवार का व्यक्ति तरुण घर की ओर आ रहा था, तभी मुस्लिम समाज के युवकों ने उसी लड़की यानी कि जिसने गुब्बारा फेंका था, उसी के रिश्तेदार तरुण की पीट कर हत्या कर दी। जरा सोचिए कि बच्ची और उसके परिवार वालों ने तब मुस्लिम महिला से माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रंजिश मन में जिंदा रखी थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पहले धरना दिया, जमकर हंगामा किया। फिर शुक्रवार को आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर के सामने बाइक और कार में आग लगा दी थी और घर से सामान भी फेंक दिया था। मृतक तरुण के पिता का कहना है कि वो चाहते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा हो। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार से यही चाहता हूँ कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो योग्य मॉडल होना चाहिए, और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर हो उनका। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। नौजवान बच्चा था मेरा, 26 साल उसकी एज थी, कोई गिरफ्तारी नहीं। मृतक तरुण के परिजनों का कहना है कि बच्ची ने गुब्बारा जानबूझकर नहीं फेंका था, बल्कि गलती से गिर गया था। इसके बावजूद समुदाय विशेष के लोगों ने उनके घर पर हमला किया। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। झड़प में तरुण के दादा मान सिंह भी घायल हो गए थे। वहीं गुस्साए लोगों ने उत्तम नगर थाने का घेराव किया और शुक्रवार देर रात तक थाने के बाहर सड़क पर बैठे रहे। बताया जा रहा है कि तरुण बजरंग दल से भी जुड़ा था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि स्थिति पर करीबी से नजर रखी जा रही है और इलाके की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।